स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर। इसमें हमने इससे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और उनके एप्लीकेशंस, उनके यूजेस सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट थिंग आएगी आपकी न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ दोनों लॉ से सबसे आसान लॉ है और समझने में भी बहुत ईजी है। थर्ड लॉ के अनुसार देखिए, व्हेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट्स a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body। अब इसको फिर से जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड को समझा था तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसमें देखिए इस कॉमा तक, whenever one body exerts a force on another body मीन्स जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पर क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। दिन में पता नहीं कितने हजारों बार आप लोग फोर्स का यूज करके और पता नहीं कितने सारी बॉडीज पर फोर्स अप्लाई करते हो। आपको अंदाजा भी नहीं होगा इस चीज़ का कि हजारों बार आप एक ही दिन में जो फोर्स है बहुत सारी बॉडीज पर अप्लाई कर डालते हो। ठीक, तो इसमें यही बताया, अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है। तो इसमें अगर मैं इसको फिगर्स के मीडियम से समझूं, अगर ये कोई थिंग है और ये कोई मैन है, या आप ही हो, अपने को समझ लो, और अगर आप इस बॉडी पर क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये तो फर्स्ट बॉडी आप हो और सेकंड बॉडी ये है। आया समझ में? तो whenever one body exerts a force on another body means जब भी जो कोई बॉडी अगर दूसरे बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करे मीन्स फोर्स अप्लाई करे, ये इस पर फोर्स लगा रहा है। तो आपने देखा होगा जब भी आप लोग फोर्स लगाते हो, थोड़ा इसको दिमाग में डालने के लिए समझा देता हूँ, जब भी आप किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हो तो किसी चीज़ पर तो आपको पता भी नहीं चलता, बट कुछ थिंग्स जो ज़्यादा हैवी होती हैं, आप कहते हैं इसका वेट ज़्यादा है, मुझसे नहीं हिल रही, अगर नहीं आपके बस की बात है। या कुछ थिंग्स ऐसे होते हैं थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा करके वो क्या कर देती है, अपना प्लेस छोड़ देती हैं। या कुछ थिंग्स ऐसे होती हैं कि जो थोड़ा कम फोर्स में, और कुछ ऐसे हैं जो आप फूंक भी मारोगे तो शायद हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा है अलग अलग टाइप के फोर्स मीन्स किसी पे कम और किसी पे ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। तो नॉर्मल लाइफ में तो हम क्या बोल देते हैं कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं इसको हिला नहीं पा रहा हूँ, या मेरे बस की बात नहीं है। बट अगर आप इसमें एक चीज़ देखोगे कि कोई भी बॉडी है, समझ रहे हो, जो जिसको आप कह रहे हो कि उसका वेट बहुत ज़्यादा है, वो वेट तो है उसका ज़्यादा, बट ये क्वालिटी कुछ और है। आया समझ में? इसको अगर हम समझें कि किसी भी बॉडी के अंदर मास होता है, सभी चीज़ के अंदर, तभी वो बॉडी बनी होगी, और उस मास के हिसाब से उसमें क्या होता है, इनर्शिया होता है, जो आपने पहले पढ़ा था। मीन्स वो अपने पोजीशन को क्या करने का, जो चेंज होने का है, उसको अपोज करती है, और उस अपोजिशन में या उस अपोज में वो क्या करती है, वो बॉडी भी आप पे एक फोर्स अप्लाई करती है। आया समझ में? मीन जैसे ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो इस बॉडी, ये बॉडी आपने पहले न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि क्या करेगी, अपोज करेगी किस चीज़ का, स्टेट में जो क्या आएगा, चेंज आएगा उसका। ठीक, अब ये बॉडी कितना अपोज कर सकती है, इसको कौन डिसाइड करेगा, समझे? तो इसको कौन डिसाइड करेगा, इसका मास, और जो मास होता है वही क्या है, इनर्शिया है। तो घुमा फिरा करके एक ही जगह पे आ रहे हैं। तो ये अपोज करेगी, और अपोज कैसे करेगी जरा समझो। अपोज करने के लिए वो कुछ तो करेगा ना, तो क्या करता है, जो ये दूसरी बॉडी है ये भी इस बॉडी पर क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। मैं उसको एफ डैश राइट कर रहा हूँ, और यही न्यूटन का क्या है, थर्ड लॉ है। आया समझ में? तो जो सेकंड लाइन है वो यही है, द सेकंड बॉडी एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। तो न्यूटन ने सीधा लॉ बना दिया, और न्यूटन के लॉ के हिसाब से अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर क्या करे, फोर्स अप्लाई करे, इसने इस पर इधर के लिए फोर्स अप्लाई किया था, तो जो दूसरी बॉडी है वो भी फर्स्ट बॉडी पर क्या करेगी, इक्वल, ये याद रखना, और अपोजिट मीन्स जितना इसने एफ क्या किया था, फोर्स एक्सर्ट किया था, उतना ही एफ ये भी करेगी, बट
फोर्स एक क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन भी होता है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, उसका अपोजिट। मीन्स आप अगर उधर के लिए करोगे तो वो इधर के लिए करेगी। आया समझ में? तो इसीलिए आपको लगता है कई बार कि किसी चीज़ पर आप फोर्स लगा रहे हो तो वो आप पे अपोजिट में लगाता है। जैसे आप फील कर सकते हो इसको, किसी दीवार पर फोर्स लगाओ तो जब आप दीवार पर उधर के लिए फोर्स लगाते हो तो आपको फीलिंग आती है कि दीवार आप पर इधर के लिए फोर्स लगा रहा है। तो इस टाइप से हम इस थर्ड लॉ को समझ सकते हैं। शायद समझ में आ रहा होगा। तो एक बार अगर मैं दोबारा रिपीट कर दूं इसको, तो कोई भी बॉडी अगर किसी दूसरी बॉडी पर क्या करे, फोर्स अप्लाई करे, तो इस फोर्स को जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट बॉडी दूसरे पर लगाती है उसको एक्शन भी बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं एक्शन। मीन्स कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पर क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। अब आपको पता है फोर्स लगाया किस लिए जाता है, किसी दूसरी बॉडी के स्टेट चेंज करने के लिए। वो कुछ भी कर सकती है, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं इससे पहले, तो उसमें कुछ भी चेंज आ सकता है। तो इसमें देखिए अगर ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो इसका स्टेट चेंज होगा। अगर इसका स्टेट चेंज होगा तो ये क्या करेगा, उस स्टेट चेंज होने का रिप्लाई देगा इसको। मीन्स वो स्टेट चेंज होने को क्या नहीं करता है, स्टेट चेंज होने का अपोज करता है। वो नहीं चाहता कि मेरी कोई क्या करे, स्टेट चेंज करे। तो इसमें क्या होता है, इनर्शिया होता है, इसी को हम इनर्शिया भी बोलते हैं। और जो ये अपोज करता है वो अपोजिशन में ये क्या करता है, जितना फोर्स आप यूज करोगे उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा। और जो ये दूसरी थिंग बॉडी पहली बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेगी इसको बोला जाता है रिएक्शन फोर्स। आया समझ में? फर्स्ट बॉडी जो अप्लाई करती है वो एक्शन, और जो रिप्लाई आता है उसको रिएक्शन फोर्स। एक्शन और रिएक्शन में क्या सेम थिंग है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। मीन जितना फर्स्ट बॉडी सेकंड पे यूज करेगी उतना ही सेकंड वाली फर्स्ट पे भी अप्लाई करेगी। और सेकंड थिंग, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, जस्ट अपोजिट। मैं उधर के लिए लगाऊंगा तो वो इधर के लिए लगाएगी। आया समझ में? तो इस टाइप से हमने ये देखा कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ, और इसको एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोला जाता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। एग्जाम्पल्स को हम इसके सेकंड वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो इस चीज़ को तो आप लोगों ने, इस लॉ को तो डेली लाइफ में बहुत बार क्या किया होगा, देखा भी होगा या फील किया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।